मुझे बहुत याद आया। जहाज डूबा तो बहुत से लोग बच गए थे। पहले इत्तला मिली कि लापता है। सात बरस आहटों के सहारे जिंदा रही। रात रात भर जागी। दिल कहता रहा कि वो जिंदा है। 7 बरस। फिर 6,30,000 रुपए के चेक ने सारी उम्मीदें जज़्ब कर ली। उसके मौत की तस्दीक हो गई थी। कोई सुनने वाला भी नहीं था। बड़े वक्त पे मिले हो तुम। अकेली रहती हूँ? बिल्कुल अकेली। पापा टोक्यो नहीं छोड़ते, मैं अपना शहर क्यों छोड़ूं? आते तो होंगे कभी कभार। माँ पहले न थी। भाई अमेरिका और बहनें अपने अपने घर। बड़ा अलमिया है। कभी कभी तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं एक सिसकी हूं और बस हवा का लम्स दुखते जाता है, रुला देता है मुझे। मेरी पहली शिकस्त तुम थे और आखिरी जरा सी गलती की बहुत बड़ी सजा भुगती है मैंने। तुम इतनी हौसलामंद होकर। सलमान, कुदरत ने हमें क्यों मिला दिया फिर? क्या क्या इत्तेफाक नहीं होता इस दुनिया में। हिम्मत नहीं है तकदीर का सामना करने की। तुम भी तो कुछ कहो। मैं तुम्हारे गुनाहों की कुछ सजा मैंने भी भुगती है। तुम तो फिर किनारे से अलग ही हो। मुअल्लक नहीं हो दिल और दिमाग के दरमियान। मैं न जी सकता हूं न मर सकता हूं। क्या मजबूरी थी? समझौता। उम्र भर लटका हूं इसकी सूली पे। एक तरफा होगा। तुम तो शादी कर सकते थे। हाँ, फिर कोई और बात करो। और क्या बात करूं? कुछ भी।
अबू कैसे हैं? जीरक के पास तो बेकार खोटा सिक्का ऐसा चला है और इतना फर्मा बरदार हो गया है कि हैरत होती है। सबको ले गया। अकेला रहता हूं मैं, बिल्कुल तन्हा, तुम्हारी तरह। मेरी तरह? खुदा ना करे। कपड़े तो ढंग से पहन लिया करो। एक जमाने में पूरे कॉलेज में तुम्हारी धूम थी। कॉलेज लाइफ अब दिल नहीं चाहता अच्छे कपड़े पहनने को। जी मर सा गया है। मैं उसे जिंदा करूंगी। कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? वही पुरानी आदत, हर चीज में नाप दो। बस कल कॉलेज से सीधे यहां आ जाना, ठीक है? तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। जी नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा, ठहर के सही। हाँ, कल ठीक इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ टेलर के यहाँ चलना होगा। रोशन, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? हद हो गई। अभी तक तुम्हारा तकल्लुफ नहीं गया। शायद सारे जज्बे मैंने तुम्हारे लिए बचा रखे थे। कैसे जज्बे? इशार करने, गिफ्ट करने, मोहब्बत करने, चाहने, चाहे जाने का जज्बा। किस किस का नाम लूं? हर जज्बा तुम्हारे लिए है, मुकम्मल और लबालब। कब से ये हाल है? तुम्हारे बिछड़ते ही। उससे पहले था ही क्या मेरे पास? कम से कम खुद मुख्तारी न थी। दिन बहुत तंग थे। दिन फिरे तो सारी ख्वाहिशें, सारे जज्बे मिट्टी हो रहे थे कि तुम मिल गए। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं मिल गया हूं? मेरे सामने जो हम रेत के ज़रात की तरह हैं रोशन। मिल तो सकते हैं, एक नहीं हो सकते। पैर दर पे हादसात ने तुम्हारी खुद एतमादी सल्ब कर ली है। मैं इसे बहाल करूंगी। इमोशनल हो रही हो ना, जानते हुए भी कि आदमी इमोशनल होकर दो कौड़ी का हो जाता है। बहुत देर हो गई है। देर का घर लौटने वालों के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हाँ, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। वरना मैं इस कदर तन्हा न होता। तो शादी कर लो ना। शादी कर लो? हाँ, मगर बीवी को डिवोर्स करके। दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। कोई जवाब नहीं दिया तुमने।
क्या कहूं? मैं भी बहुत तन्हा थी सलमान। हर इत्तेफाक के पीछे कुदरत का कोई कमाल होता है। मैं अब जिंदा हो रही हूं। तुम तो सोच में पड़ गए। कोई कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है भी और नहीं भी। जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। कोई कमी नहीं है उसके पास हमारे लिए किसी चीज की। मैं तो समझा था कि हम अच्छे दोस्तों की तरह। मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती। इमोशनल। ठीक है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। जरा रुको। मैंने सोचा था कोई खुशी का लम्हा आएगा तो ये मैं तुम्हें प्रेजेंट करूंगी। ये खुशी का लम्हा है। एग्जैक्टली। हाथ इधर लाओ। अभी क्यों? लाओ ना। कल 4 बजे, याद है ना? घर खुश खुश लग रहा है जी आपकी तरह। मैं खुश लग रहा हूं तुम्हें? लाख छुपाए जी, फिर भी चंद दिनों में काया ही पलट गई। अच्छा, अब बस आ ही लीजिए घर। तुम्हें किसने बताया? मेरे जी से उठिए जी खुद ब खुद। कुदरत का ताना बाना भी अजीब है। जब चाहे बुन दे, जब चाहे बखेर दे। तो गोया एक रोज कहा था मैंने, बुरा मनाया था आपने। ये कहां ले जा रहे हो? जी मैं सफाई कर रहा हूं, ये सब कूड़ कबाड़ स्टोर में डाल रहा हूं। ये देखें, ले जा रहा हूं जी। इधर लाओ, इधर लाओ। चीजें बड़ी जालिम होती हैं जी, वक्त वापस ले आती हैं। ये असद की है ना? अब तो सूरत भी भूल रही है। थोड़ा पानी लाओ। आप तो घबरा से रहे। घबरा नहीं रहा, बहक रहा था। ये जिंदगी अजीब गोरख धंधा है। उलझाओ तो उलझती नहीं, सुलझाओ तो सुलझ नहीं पाती। क्या चीज जी? कुछ नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलमान बोल रहा हूं जी। सर वो ट्रांसफर लेटर भिजवा दीजिए, मुझे मंजूर है। शहर छोटा बड़ा नहीं होता सर, दिल छोटा बड़ा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।
चाहता तो तुम्हें फोन कर सकता था, मगर इस कहानी का सबसे दर्दनाक बाब तो उस वक्त शुरू होता जब मैं। तमहीद मत बांधो, मुश्किल बात पहले करो। ट्रांसफर करा लिए मैंने खुद, बड़ी मुश्किल से रुकवाई थी। ये तो और भी अच्छी बात है। असल बात अब भी नहीं कह सका। क्या झिझक है? क्यों यकजा नहीं हो? मैं बुज़दिल हूं, कमजोर हूं, न होने के बराबर हूं। नए रिश्ते उस्तवार करने के लिए पहाड़ ऐसा दिल होना चाहिए, और मेरी तो सांस लेने की सकत भी सल्ब होने लगती है सोच के। मैं औरत हूं, मुझ में बर्दाश्त है। लफ्जों से मत खेलो, ये वक्त लफ्जों से खेलने का नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ और उसका खाका बुनने में बहुत फर्क है। कहना और कर दिखाना दो मुतजाद चीजें। जो गलती मैंने की थी तुम उसे दोहरा रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत को। तुम महज मुझे अजियत देने आए हो। तुम्हारी तन्हाई का इलाज करते करते मैं खुद तन्हा रह गई हूं। जुदा होते हुए हमें खुश चेहरों से पलटना चाहिए। जुदा होते हुए? हाँ, हमने अच्छे दोस्तों की तरह वक्त गुजारा है। अगर ऐसा था तो फिर ज़ू मायने जुमलों से मेरे जहन में फांस पे रोने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे मोहब्बत करते हुए शदीद अब मेरी मजबूरी और मोहताजी की पैमाइश करना चाह रहे हो। तुम एक कम हिम्मत शख्स हो, बुज़दिल शख्स हो। ऐसा बुज़दिल शख्स जो अपने आप से अपनी मोहब्बत छुपाता है, खौफ खाता है अपने आप से, धोखा देता है अपने आप को और देखने वालों को, और समझता है कि वो बहुत बहादुर है। हालांकि तुम हक़ाइक़ से फरार चाहने वाले शख्स हो, खुद साख्ता वसवसों से अपने आप को डसते रहते हो, एहसास कमतरी के मरीज हो, बुज़दिल तरीन शख्स हो, और पाताल तक बुज़दिली की दलदल में धंसे हुए हो। तुम जो चाहो कहो, जैसा चाहो समझो, मगर मैंने खुलूस से दिल से कोशिश की दिल के आईने से नन्हे चेहरों को मिटाने की, इस आईने को किसी नए फ्रेम में सजाने की। नामौजूद लोगों के पीछे भागने से बेहतर। बस दायरे बुनने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप से शिकस्त खा गया हूं, हार गया हूं। मैं जिस नेज़े की अनी पे खड़ा हूं। तुम अपनी फौकियत याद दिलाने आए हो। फौकियत नहीं, बेबसी। तुम जो नजर आते हो नहीं हो। कौन है? कौन है? कौन है जो है वही नजर आए? हमारे सीनों में खिड़कियां नहीं होती। फलसफी बनने की कोशिश मत करो। मैं सच बोलने की जुर्रत लेकर आया हूं, तुम्हारी और अपनी जिंदगी को अजाब से बचाने के लिए। बार बार किरचियां क्यों बखेरते हो? जख्म जख्म कर देते हो मुझे। कहो कहो कहो, खुलकर कहो, खुलकर कहो। मुझे कुछ नहीं कहना। कह देना बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा और क्या नहीं ये मैं जानती हूँ। तुम इस वक्त जाओ। रोशन, मैं कहती हूँ चले जाओ। तुम्हारे बगैर मेरा दम घुट जाएगा।
मर जाऊंगी मैं। जाने से पहले एक बार फिर आऊंगा। नहीं, कभी नहीं। जाओ। असद अहमद से मिलना है। असद आमिर? हाँ, असद आमिर। इस वक्त तो मीटिंग हो रही है। काहे की मीटिंग? वो अकाउंट्स एसोसिएशन की। अच्छा, तो वो कब तक खत्म हो जाएगी भाई? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ? जी हाँ, प्लीज बैठे रहिए आप। देखिए, अगर आप मेरी चिट अंदर भिजवा देते तो। जी। थी? जी हाँ। कुछ कहा? नहीं। पढ़ा था? जी पढ़ा था। क्या वाकई पढ़ा था? जी हाँ, ऐनक लगा के देखा भी था। ओह, तो ऐनक लगाने लगा है वो। आप उनके अजीज हैं? हाँ, अजीज ही समझे। कुछ नहीं कहा? जी नहीं। मुझसे नहीं मिलेगा वो? बताया नहीं जी। मैं खुद अंदर चला जाऊं? ना प्लीज देखें, ऐसा ना कीजिए। नहीं, मुझे जाना होगा। वो आप अंदर नहीं जा सकते जी। वो बुजुर्गवार देखें, प्लीज जिद ना करें, आप बैठें 2 मिनट। मेरा बेटा है वो। हर से बाद मिलने आया हूं उससे। मैं मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगा। असद बेटे, दरवाजे पर नहीं थे तुम? जज्बात का रास्ता कौन रोक सकता है बेटे? मैं जबरदस्ती अंदर आया हूं। ठीक है, तुम जाओ। देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दें। सिर्फ देखने आया हूं। देख लीजिए, जिंदा हूं। वो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहने आया था, मिलने आया हूं। मिलोगे नहीं मुझसे? कि अब ज़हन में रखिए कि मेरा वक्त बहुत कीमती है। अब फिर किसी वक्त आ जाए।
फिलहाल आप ये रख लीजिए। नहीं बेटा नहीं, तुम गलत समझे हो। मैं तो तुम्हें कुछ देने आया था, गले लगाने आया था बेटे। क्या क्या दे सकते हैं आप मुझे? मैं सारी जिंदगी जमा करता रहा हूं तुम लोगों के लिए। नहीं, देखिए ऐसा ना कीजिए, बिल्कुल ना कीजिए। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं साल भर में कमा सकता हूं, कमाता हूं इतना। फिर कैसे सोच लिया आपने कि ये दौलत उस खुशबू का बदल हो सकती है जिसके लिए उम्र भर तरसते रहे हैं हम लोग? वो आपकी खुशबू थी, आपकी। यही बताया गया है हमें कि वह इंसान नहीं था, वहशी था। मैं तुम्हें दूसरा वर्षन नहीं बताऊंगा बेटे, लेकिन अगर जज बनो तो दोनों वर्षन सुने बगैर फैसला न देना। वो फैसला जो तुम्हारी मां ने किया वो एकतरफा था। जो सुना तुमने उससे सुना, जो सहा अकेले सहा मैंने। तो फिर अब क्या किया जाए? तुम बहुत समझदार लगते हो मुझे बेटे। देखिए, अब मुझे डिस्टर्ब न कीजिए प्लीज। इससे पहले आप क्यों ना कुछ कर सके? हालांकि आप कर सकते थे, कह सकते थे, सुन सकते थे, समझा सकते थे, सारे रास्ते थे आपके पास। मैं तुम्हारी तामीरी के बारे में सोचता रहा हूं। अमली तौर पर भी मैंने बहुत कुछ किया, घर बनाया, बड़ी बड़ी रकमें जमा की तुम लोगों के लिए, अपने आप को दुनियादारी से अलग रखा। मैं चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था। तो कर ली होती आपने, क्यों ना की दूसरी शादी? ऐसा करने से तुम सब कुछ तकसीम हो जाता बेटे। रातें जाग जाग कर गुजारी है मैंने तुम लोगों के लिए। कार्नस पर सजाया है तुम्हारे नन्हे नन्हे जूतों को, किसी लम्हे नहीं भुलाया तुम्हें। देखिए, इतनी बेमानी बातें आप ना ही करते तो बेहतर था। आपको अपने बूढ़े होने और नामुराद जिंदगी का गम नहीं हुआ? हुआ तो होगा। हुआ भी हो तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटे। आपने हमें नहीं, अपने आप को भी खो दिया है। इज्जत कैसा है? कहां है इज्जत? हम 3 भाई थे, अब 2 हैं। खुदा न खास्ता, क्या हुआ उसे? मरा नहीं है वो, मगर जिंदा भी नहीं है। क्या बहुत बीमार है वो? अच्छा, यही समझ लीजिए। मिलाइए उसे। और अहमद? अहमद भी मेरे साथ ही रहता है। इकट्ठे हम सब लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही पता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे फिर मिलें तो प्लीज इसे साथ ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। क्या हालत बना रखी है तुमने? बीड़ी पिएगा? ले। बीड़ी नहीं, इज्जत चाहिए मुझे। क्या चाहिए तुझे? कौन है तू? तुम्हारा नाम इज्जत नहीं? नाम? हमारा यहाँ कोई नाम नहीं होता। तुम्हारा नाम इज्जत है। सितारा है तू हमें। इज्जत बेटे,
इज्जत बेटे। क्यों? पिया है कुछ? बहक रहा है? मैं तेरा बाप हूं बेटे, तुम्हें लेने आया हूं। मेरा बाप? बाप? मेरा बाप पागल तो नहीं था। मैं जानता हूं अपने बाप को। जानता है? लेकिन तू नहीं है वो। मेरे साथ घर चलेगा बेटा? हाँ? घर? घर? चला जा। घर तुझे पुकार रहा है बेटे। देख मैं कितनी दूर से आया हूं तेरे लिए। एक और आगे बढ़ा तो मैं तुझे पिटवा दूंगा, समझे? मैं तुझे हर सूरत लेकर जाऊंगा। नहीं जाएगा तू, नहीं जाएगा। ना जा, ना जा। आप किधर निकल आई? आइए मैं आपको ले चलूं। कहाँ? अंदर अपने कमरे में। नहीं, मुझे नहीं जाना अंदर। आप बीमार है ना? अरे अम्मीजान, आप बाहर क्यों आ गई हैं? अंदर चलकर बैठे चले आए। बाहर हल्ला गुल्ला है पार्टी का, अच्छा नहीं लगता कि आप? मैं वही तो देखने आई हूँ। हर कोई पूछने लगता है, क्रिएट शुरू हो जाती है। 3 महीने से मैं बंद हूँ। लेकिन अम्मीजान देखें, आप अपने घर में ही हैं ना? घर में नहीं हूँ, कैद में हूँ। खुद क्या है जी मेरा? ना तो फिर बताएं, बच्चों में बैठती आप अच्छी लगेंगी। हाई जेंट्री है, मेहमान आ चुके हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे सब लोग? पार्टी हो जाए तो मैं लाऊंगी आपको। हाँ, मैं खुद ले आऊंगा आपको। आप आए इस वक्त तो अंदर आए ना। क्यों क्यों आखिर हर जगह नाक कटने लगती है तुम्हारी। मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, क्या हूँ? ये बात नहीं, परहेज है आपको। अम्मीजान आ जाए ना। क्यों आ जाऊँ? क्यों? इसलिए अम्मीजान के अंदर आपके आसाइश की हर चीज जो मौजूद है। मैंने तुम्हारी तहजीब की सारी जिंदगी संवारी, तुम्हें इंसान बनाया, इस काबिल बनाया कि तुम मुझे छुपाते फिरो। क्या कसूर किया है? खुदा के लिए अम्मीजान ऐसा बोलिए। चले आए अंदर, आप आए ना। मुझे अपने दरमियान रहने दो। अभी थोड़ी देर में मैं खुद आपको ले आऊंगा। अम्मीजान मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं लाऊंगा आपको। आए प्लीज। ओ अम्मीजान आए ना आप, प्लीज चले आए। यहाँ बैठ जाएं आप, बैठ। चल ठीक। सुनो, देखो बंद करके आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? देखिए मैं टीवी पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा है म्यूजिकल, मैं आपके लिए टीवी ऑन कर देता हूँ, ठीक है? महकते रंग उड़ा के लगे जाने, तेज हवा तुम्हें महकते रंग मर जाऊंगी। इन मुर्दा शाह के साथ रहते मर जाऊंगी। आधी तो मैं मर चुकी हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उठना बैठना चाहती हूँ,
चलना फिरना चाहती हूँ, सांस लेना चाहती हूँ। खोल दो, हमें बाहर जाना है। खोल दो दरवाजा, खोल दो, हमें बाहर जाना है। खोल दो दरवाजा, खोल दो, मेरे बाहर जाना है। खोल दो मेरे खोल दो मैंने बाहर जाना। खोल दो दरवाजा, खोल दो दरवाजा, खोल दो। इस हिस्से में दिल कितने उदास हो जाते। इस कैद के लिए तूने अपना घर छोड़ा था। वो घर छोटा सही, कैद तो नहीं थी तुम वहां। जिनकी प्रवास के लिए तूने इतने दुख झेले, उन्होंने तेरे पर काट दी। हमारे दरमियान महज धूप की दीवार थी, और धूप की कोई दीवार नहीं होती।